तीज त्योहार धर्म चैनल में आज हम आपको एक नए पौधे के बारे में बताएंगे। शायद इस पौधे के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, पर आज मैं आपको इसकी और नई जानकारी देने वाला हूं। इस पौधे का नाम, जैसा कि आप सभी थंबनेल देखकर पहचान चुके होंगे, इस पौधे का नाम है हरश्रृंगार का पौधा। जी हां दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ एक नए फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। और आज ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि आपको नवीन और नई नई जानकारियां प्राप्त हों, और ऐसी जानकारियां जो आपके जीवन से कई तरह की समस्याओं, रोग, बीमारियों और सभी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सके। यह बहुत ही दुर्लभ पौधा है। दोस्तों, जिस पौधे को आज हम आपको बताएंगे, इसके फायदे केवल आपको चमत्कारिक लाभ नहीं देंगे, बल्कि आपको घर में लगाने से आपके वातावरण को शुद्ध रखेंगे। जितने घर में लोग रहते हैं, उन सभी की सकारात्मक सोच बनाएंगे और उनको बीमारियों से दूर रखेंगे। किसी भी प्रकार के भूत प्रेत, काली, तंत्र मंत्र शक्तियां जो होती हैं, उनसे आपको एक प्रोटेक्ट करेंगी, यानी आपकी रक्षा करेंगी। आज हम जिस पौधे के बारे में बताने वाले हैं, उसका नाम तो हमने आपको पहले ही बता दिया है। इस पौधे को भली बाती आप पहचानो। ये पेड़ पौधे आपको शत्रु नहीं होते, बल्कि आपके एक तरह से मित्रता का काम करते हैं। अगर आप इनसे दोस्ती करोगे तो यह आपको एक वफादार दोस्त की तरह सिर्फ आपको लाभ देंगे। आज हम जिस पौधे के बारे में बताने वाले हैं, यह पौधा आपको आमतौर पर आपके आसपास मिल जाएगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आपको अद्भुत और नई नई जानकारियां बताते हैं। और वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत भूमि में पेड़ पौधों की जानकारी आज समाप्त सी होती जा रही है, और हमारा सिर्फ मकसद है कि हम इस जानकारी को जो समाप्त हो रही है, इसको बरकरार बनाए रखें, ताकि लोगों तक इसका सही प्रयोग पहुंच सके और लोग इसका फायदा ले सके, यानी कि इसका फायदा ले सके। आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम इस मानव जाति में इन पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारियों को समाप्त करते जा रहे हैं। और आपको बता दें कि जो पेड़ पौधे होते हैं, वह मनुष्य के लिए वरदान होते हैं। तेज धूप में आप इसका अनुमान पता कर सकते हैं कि कैसे जो पेड़ पौधे होते हैं, वह प्राणियों को शीतल ठंडक छाया प्रदान करते हैं। कई पेड़ पौधे ऐसे हैं जो हमेशा दिन और रात ऑक्सीजन ही छोड़ते रहते हैं, पेड़ पौधों की। और मैं आपको क्या बातें बताऊं दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे। जो पेड़ पौधे होते हैं, ये साक्षात भगवान का स्वरूप होते हैं। आपने गीता को उठाकर देखा होगा, तो उसमें आपको पता चला होगा कि पीपल के वृक्ष को आपने जो स्वरूप सुना होगा, पढ़ा होगा, उसमें भगवान कृष्ण का स्वरूप बताया गया है। फ्री में ऑक्सीजन प्रदान करने वाला पीपल वृक्ष आपको दिन रात ऑक्सीजन देता है, और आपके द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड यानी दूषित वायु को ग्रहण करके आपके लिए, जीवन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। पेड़ पौधे इतने ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी होते हैं कि हमें इनसे कुछ सीखने को भी प्राप्त होता है। प्रायः घरों के आसपास जितने पेड़ पौधे होते हैं, वह हमारे लिए घास बनकर रह जाते हैं। हम जिन्हें बेकार का कचरा समझकर ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो अगर आपका छोटा सा प्रयास आपके आसपास लगे पेड़ पौधों से आपको आयुर्वेदिक, तांत्रिक और धार्मिक प्रयोगों की लाभ पहुंचा सकता है, तो मैं आज आपको आयुर्वेदिक, तांत्रिक और धार्मिक प्रयोग बताऊंगा। तो दोस्तों, पहले तो यह पौधा देख लीजिए। यह जो पौधा है हरश्रृंगार, इसे प्रजात का पौधा भी कहा जाता है। यह आपने परिजात के जो फूल हैं, इनका प्रयोग जरूर से किया होगा, लेकिन इसके जो गुण होते हैं, इसके बारे में शायद आपने सुना होगा। वैसे मैंने आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि पहले जो चैनल पर वीडियो है, इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारियां मैंने पहले भी आप लोगों के साथ साझा की है। अगर आपने उसे नहीं देखा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद उनको जरूर देखिएगा, और उससे जुड़ी जानकारी से अलग जो जानकारी आज हम एकत्रित कर पाए हैं, वह जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। आमतौर पर लोग हरश्रृंगार के फूल को केवल पूजा पाठ के लिए प्रयोग करती हैं, पर यह पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। यह हरश्रृंगार एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे फायदों को लेकर बैठा हुआ है। हरश्रृंगार का वृक्ष हर कई तरह के इलाज को, यानी कि रोगों को दूर कर देता है। आयुर्वेद में इसके कई सारे गुण हैं, और हरश्रृंगार का पौधा बहुत ही उत्तम होता है।
हर श्रृंगार परिजात के इस्तेमाल से पाचन तंत्र, पेट के कीड़े, कई तरह की मूत्र संबंधी बीमारियां, लिवर बुखार, कई तरह के रोगों में आप लाभ ले सकते हैं। इस प्रजात का दूसरा नाम हरसिंगार है, जिसका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। और जिसके फूलों की बात करें तो ये छोटे छोटे फूल होते हैं जो सफेद रंग के होते हैं, बीच में चमकीले और नारंगी रंग के भी होते हैं। और यह श्रृंगार, हरि श्रृंगार का जो पौधा है, यह झाड़ीदार होता है और इसका वनस्पतिक नाम निकट आर्व दृष्टि, और इसे हिंदी में श्रृंगार प्रजात कुरी सेहार और अंग्रेजी में इसे ट्री साइको कहते हैं। आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अब हम आपको इसकी जानकारी विस्तार से बताते हैं, तो ध्यान से सुनिए और वीडियो को अपने तक सीमित न रखें। अन्य लोगों में सेहत जरूर कीजिए। आपका एक शेयर किसी के कष्टों को दूर करने में सहायक हो सकता है। औषधि रूप में देखा जाए तो यह किन किन रोगों में प्रयोग किया जाता है, तो आपको बता दें कि अगर बालों की समस्या में आपका प्रयोग देखेंगे तो बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे बालों में रूसी है, डेंड्रफ है, या असमय सफेद हो चुके हैं, या बार बार झड़ रहे हैं, तो इसका कई उचित उपाय हमारे ग्रंथों में मिलते हैं। रूसी से निजात पाना चाहते हैं तो हर श्रृंगार के फायदे से रूसी को ठीक कर सकते हैं। प्रजात के जो बीज होते हैं, इनका जो बीज है उसको अच्छे से आपको लेना है, साफ स्वच्छ करके इसका पेस्ट बनाए, और इसकी मालिश अगर सिर पर की जाती है, तोड़कर की परेशानी दूर होती है, जिससे कि आपके जो बाल उखड़ना होते हैं वह बंद हो जाते हैं। इस समय आपका गंजापन दूर हो जाता है। खांसी के लिए अगर देखा जाए तो इसका जो पेड़ होता है, इसका प्रयोग होता है। इसके लिए 500 ग्राम इसकी छाल का जो चूर्ण होता है वह बना करके आपको खांसी के लिए पानी के साथ सेवन करना है। अगर आप आयुर्वेदिक लाभ देखें तो कई लोग हैं जिनको रक्तस्राव होता रहता है, बराबर नाक से, कान से इत्यादि से खून बहता रहता है, तो इसे कई स्थानों पर नक्की नाम से भी बोला जाता है। जैसे नाक से खून बहना, इसे नक्की रोग के नाम से बोलते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं हमें नहीं पता, परंतु हमारे यहाँ जो कहते हैं हम आपको वही बता रहे हैं। तो नाक से खून बहना, जिसे नक्की रोग कहा जाता है, ऐसे में प्रजात का जो पौधा है, इसकी जो जड़ होती है, उसको मुंह में रखकर अगर चबाकर इसका सेवन किया जाता है तो नाक और कान से खून निकलना बंद हो जाता है। अगर किसी के पेट में कीड़े हो जाते हैं और वह बहुत ज्यादा परेशान है, तो आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर वह जो मिट्टी खाते हैं उनसे या कई अन्य दूसरे तरीकों से उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, या कभी कभी वयस्क लोगों के पेट में भी कीड़े की समस्या होती है। तो हर श्रृंगार का जो पौधा है यह उसमें फायदा देता है। इसमें हर श्रृंगार के पेड़ से ताजे पत्ते तोड़ लें और चीनी के साथ प्रजात के ताजे पत्ते का रस 5 मिली सेवन करें। इससे पेट और आंतों में रहने वाले हानिकारक कीड़े खत्म हो जाते हैं। आयुर्वेदिक उपचार में अगर अगला जो उपाय मैं आपको बताऊं तो वो बहुत ही सरल है। यानी कि अगर आपको बार बार पेशाब आने में समस्याएं हो रही हैं या पेशाब में जलन हो रही है, तो यह पौधा जो होता है वह आपको बहुत ही ज्यादा फायदा दिलाएगा। इस पेड़ के तने के पत्ते यानी जड़ और फूल का काढ़ा बनाएं, इसे 10 से 30 मिलीग्राम मात्रा में सेवन करें और इससे बार बार पेशाब करने की परेशानी खत्म होती है। इसका अगला फायदा होता है कि अगर किसी के घाव हो गए हैं तो इसका जो फायदा है वह घाव को ठीक करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसके पर जो बीज होते हैं इनका पेस्ट बनाइए। इसे सिर की त्वचा पर होने वाली जो फोड़े और फूंसी होती हैं या सामान्य से जो घाव होते हैं उन पर लगा दे, तुरंत के तुरंत मिलेगा। तुरंत के तुरंत ये जो है ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, अगर इसका अगला जो फायदा देखा जाए तो जैसे डायबिटीज की बीमारी से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो जो पेड़ है यानी कि हरसिंगार का जो पेड़ है, इसमें बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। यह 30 से 10 से 30 मिलीलीटर प्रजात के जो पत्तों होते हैं उनका काढ़ा बनाकर ले और इसका सेवन करें। इससे डायबिटीज रोग में लाभ होता है। इसका अगला जो फायदा है, ये दांतों की जो समस्याएं होती हैं, अगर आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, जैसे दाद हो चुका है, तो उसमें यह बहुत ज्यादा काम करता है। इसके पत्तों को जो घिसकर रस निकाला जाता है उसको दाद वाले अंग पर लगाएं, इससे दांत ठीक होता है। अगर गंजापन की समस्या जा ही नहीं रही है, बहुत ज्यादा आम बन चुकी है,
आजकल पुरुष और महिलाओं में ज्यादातर देखने को मिल रही है। तो इसके लिए इसके जो हर श्रृंगार होता है, इसके बीजों को पेस्ट बनाए, यानी कि एक पेस्ट बनाकर सिर पर लगाए। इससे गंजेपन की परेशानी में लाभ मिलता है और आराम भी होता है। अगर कोई तंत्र विकार है, तांत्रिका तंत्र विकार में प्रजात के गुड़ का फायदा जरूर से आपको लेना चाहिए। इसके लिए आपको प्रजात के पत्ते ले और इनको बराबर मात्रा में लेकर के इनका काढ़ा बना करके 15 से 30 मिलीलीटर मात्रा में पीने से तंत्र से संबंधित दर्द ठीक होता है। इसके लाभ की बात करें तो इसके कई सारे लाभ हैं, जैसे कि धार्मिक लाभ है दोस्तों। और इस जड़ को अगर आप शनिवार या फिर बुधवार के दिन धारण करते हैं तो दोस्तों यह आपको जरूर से लाभ देती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भूत प्रेत तंत्र मंत्र होते हैं, जो बुरी शक्तियां होती हैं, उनसे छुटकारा दिलाने में भी परिजात की जो जड़ होती है, इसको अगर कोई तांबे के ताबीज में धारण करके पहन लेता है तो इससे जो है ऐसी समस्याएं दूर होती है। अगर किसी को धन मिलने में समस्याएं आ रही हैं, तो घर में धन नहीं टिकता, तो एक हाथ से आता है दूसरे हाथ से चला जाता है, तो आपके घर में लक्ष्मी को बांधने के लिए यह असरदार काम करता है। यह जो पौधा होता है, अगर आप इस पौधे की लेकर शुक्रवार के दिन अपने पूजा रूम में रखकर इसकी पूजा करते हैं और अपने स्थान पर रखते हैं, तो आपके घर में लक्ष्मी का आना प्रारंभ हो जाता है और आपके घर में लक्ष्मी बंध जाती है। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को यह जो प्रयोग हमने हर श्रृंगार के पौधे से जुड़े हुए बताइए, अच्छे से समझ आए होंगे। जरूर से करके देखिए, आपको लाभ जरूर होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल तीज त्योहार धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मोटिवेट होता है और आप सभी हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनकर हमें बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही जानकारियां लेकर आते रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, हाथ जोड़कर निवेदन है, और नीचे कमेंट में अपना रिव्यू जरूर दे।